नमस्कार। रोज की तरह मैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले समीर ऑटोमोबाइल्स ऑथराइज्ड होंडा टू व्हीलर डीलरशिप। यहाँ हर खरीदारी पर ग्राहकों को मिलेगा 5 लीटर पेट्रोल, एक ISI हेलमेट, एश्योर्ड गिफ्ट ऑन एवरी परचेज तथा अट्रैक्टिव डिस्काउंट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। तो फिर देर किस बात की, अपने सपनों की उड़ान को गति प्रदान करने आज ही चले आइए ज्योति नगर आसनसोल, नियर वेबल IT पार्क, NH2 बाईपास। कॉन्टैक्ट नंबर 7318833013, 8617327062, 7001962185। समीर ऑटोमोबाइल्स। हाल ही में कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के चिनाकुड़ी इलाके में उमा शंकर चौहान नामक माइक्रो फाइनेंस कंपनी के एक मालिक की उनके कार्यालय में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दिन दहाड़े हुई इस हत्याकांड ने पूरे इलाके को थर्रा दिया था। घटना के बाद आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट हरकत में आ गई थी। इस घटना में पुलिस ने उमा शंकर चौहान के एजेंट शिवनाथ रजक और हत्या को अंजाम देने वाले दीप बावरी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि शिवनाथ उमा शंकर की कंपनी में लोन की वसूली का काम किया करता था, लेकिन जो पैसे वसूले जाते थे उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वो उमा शंकर तक पहुंचने नहीं देता था। लेकिन जब उमा शंकर को इस बात का पता चला तो शिवनाथ ने उमा शंकर को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने की योजना बनाई। सूत्रों के अनुसार शिवनाथ ने दीप बावरी को इस काम के लिए सुपारी दी। 15 अप्रैल को चिनाकुड़ी इलाके के माइक्रो फाइनेंस कंपनी के मालिक उमा शंकर चौहान की उनके ही कार्यालय में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। आज कुल्टी थाना अंतर्गत नियामतपुर फाड़ी की पुलिस ने दोनों आरोपियों शिवनाथ और दीप को अदालत में पेश किया। आगामी 27 अप्रैल को राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आसनसोल के दौरे पर आ रही हैं। वो यहां उषाग्राम बॉयज़ स्कूल मैदान में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। इसे लेकर अभी से प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। आज मंत्री मलय घटक, आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, आसनसोल दक्षिण थाना प्रभारी कौशिक कुंडू तथा आसनसोल नगर निगम के MMIC गुरदास चटर्जी सहित आसनसोल नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों और साउथ थाने के अधिकारियों की एक टीम ने उषाग्राम बॉयज़ स्कूल मैदान का दौरा किया। इस संदर्भ में आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि बंगाल को बचाने के लिए ममता बनर्जी की आवश्यकता है और वो आसनसोल आ रही हैं। उन्होंने कहा कि इस भीषण गर्मी में सभी को सावधान रहने की आवश्यकता है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की आवश्यकता है। वहीं गुरदास चटर्जी ने कहा कि ममता बनर्जी की सभा को देखते हुए और इस भीषण गर्मी के मद्देनज़र व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। 20,000 पानी के पैकेट रखे जाएंगे, एम्बुलेंस रखे जाएंगे ताकि अगर कोई बीमार होता है तो उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जा सके। किसे की रिएक्शन हलो सर আপনাদের এখন? আপনারা জানেন গত 15 তারিখ এখানে একটা চিনাগুড়ি কুলটি পিস একটা ঘটনা ঘটেছিল, যেখানে একটা উমাশঙ্কর বলে একটা ব্যবসায়ী, তিনি মানে ল্যান্ডিংয়ের কাজ করতেন, ওনার অফিস থেকে অজ্ঞাত লোকজন ওনাকে শ্যুট করে দিয়েছিল। তারপরে পুলিশ তদন্ত করতে স্টার্ট করলেন। অ্যাভেলেবল যারা আমরা এভিডেন্স পেয়েছিলাম সিসিটিভি থেকে শুরু করে অন্য লোকজনকে এক্সামিন করে, ফ্যামিলি লোকজনকে এক্সামিন করে আমরা কিছু সাসপেক্ট ধরেছিলাম। সাসপেকশন উপরে আমরা আইডেন্টিফাই করে সোফার আমরা 2 জনকে অ্যারেস্ট করতে পেরেছি। আরও 2-3 জন যারা ইনভলভমেন্ট আমরা পাচ্ছি, ওরা এখন তো অ্যারেস্ট হয়নি, সুন দে উইল বি অ্যারেস্ট। কী কারণে খুন বলে মনে হচ্ছে স্যার? যেটা আমরা সোফার পেয়েছি ইনভেস্টিগেশনে এই মুহূর্তে, কি এদের মধ্যে কোনো মানি নিয়ে একটু ট্রানজ্যাকশানে কোনো ইস্যু ছিল, অ্যান্ড বিকজ অফ দ্যাট ট্রানজ্যাকশান কোনো লেনদেনের মধ্যে একটু আর্গুমেন্ট অ্যান্ড গ্রাস তৈরি হয়। ওই যেহেতু ডিজিজ আছে, ওনার কোনো ইনভলভমেন্টটা আর ওনার কোশ্চেনিংটা এরকম বেশি হয়েছিল কি এরা লোকজন এরকম ডিসিশন নিয়ে নিচ্ছে কি এনাকে সরিয়ে দিলেই ওনার লাভ। তো আই থিঙ্ক বিকজ অফ দিস বিজনেস অ্যান্ড মানি পারপাজে ওদের মধ্যে কিছু ইস্যু ডেভেলপ হলো, তাই জন্য ওরা এই ঘটনাটা জানা দিয়েছে। মানে সেদিকে টাকা দিয়ে খুন করানো হয়েছে নাকি? সোফার আমরা যেহেতু সব লোকদের অ্যারেস্ট হয়নি, এই জিনিসটা আমরা বলতে পারবো না, বাট ডেফিনেটলি প্রাইমা ফেসিয়া ইট ইজ রিলেটেড টু মানি। বাট কাজ করার জন্য টাকা দেওয়া হয়েছে কিংবা প্রমিস করা হয়েছে কিংবা ডেলিভারি হয়েছে সেটা এই মুহূর্তে বলা যাবে না। ইনভেস্টিগেশন দিস। থ্যাংক ইউ স্যার।
आसनसोल लोकसभा केंद्र से भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह अहलुवालिया आज अंडाल पहुंचे। यहां पर उन्होंने इस क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में जोरदार प्रचार किया। इस मौके पर उनके साथ इस क्षेत्र के तमाम भाजपा नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। उन्होंने अपने प्रचार अभियान के दौरान लोगों से मुलाकात की और ख़ुद को इस क्षेत्र का बेटा और दामाद बताया। इस बारे में पत्रकारों से जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ये कोई छिपी हुई बात नहीं है, वो यहीं के बेटे और दामाद हैं। जो उनकी उम्र के व्यक्ति हैं वो सब कुछ जानते हैं और जो नई पीढ़ी है उनको बताने के लिए वो ये बात छेड़ रहे हैं। सुरेंद्र सिंह अहलुवालिया ने कहा कि अक्सर यहाँ आते रहते हैं और उनकी उम्र के लोग उनको अच्छे से पहचानते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो नई पीढ़ी को भी ये दिखाना चाहते हैं कि भले उनकी उम्र उनके दादा नाना जैसी हो गई हो, लेकिन अभी भी वो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, अपने पैरों पर खुद चल सकते हैं। उन्हें 2 आदमी पकड़कर चलवाने की ज़रूरत नहीं है। जी आप बोलिए, कुछ बोल रहा है। घर के जमाई, घर का बेटा बोलकर वोट मांग रहे हैं। नहीं, ऐसा है कि जो लोग हमारे उम्र के हैं, जो लोग हमारे साथ स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं, वो तो सब जानते हैं कि मैं यहीं का बेटा हूँ, यहीं का दामाद हूँ। कोई अस्वीकार करने की तो बात नहीं है। वोट तब मांग रहा हूँ कि जो नई पीढ़ी है उनको भी पता लगना चाहिए ना कि आज आए हैं, गांव में आए हैं। वैसे तो गांव में जब मैं आता था तब तो स्कूटर नहीं था ना, तो साइकिल पर आता था। तो जो हमारे उम्र के लोग हैं, जो टीडीबी कॉलेज में पढ़ते थे या बीबी कॉलेज, बीसी कॉलेज में पढ़ते थे, वैसे सारे लोगों से परिचय है। तो कुछ तो चले गए, स्वर्ग सिधार गए, और कुछ लोग हैं अब उनके बेटा बेटी, पोता पोती, धोती सबसे भेंट करना जरूरी ना है, याद दिलाना। उनको दादाजी से या नाना जी से कहानी सुना हुआ है, किंतु उनको चेहरा दिखाकर बताने के लिए हम अभी भी जवान हैं, खट सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, इसी चल रहे हैं, चल के दिखा रहे हैं कि 2 आदमी पकड़ के नहीं चला रहा मेरे को। काहे कि कोयला खदान की मिट्टी का पानी है और वो पानी पिया हुआ है, देह हाथ में लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। বলছি স্যার, আপনি যে এলাকাতে এখন মানে প্রচার করলেন সেই এলাকাতে সবথেকে বড় সমস্যা হচ্ছে পলিউশনের সমস্যা। যদি আপনি জিতে আসেন তাহলে এই নিয়ে কি ভাবনা চিন্তা রয়েছে? দেখো, ব্যাপার হচ্ছে যে পলিউশনের সমস্যা কয়লা খনিতে আছে, আর তার সমাধানটা করা ইসিএল এর কাজ। কয়লা খনির মালিক যারা আছেন, যা ম্যানেজমেন্ট আছে, তাদের কাজ হচ্ছে যে কি কীভাবে পলিউশন ফ্রি এলাকা বানানো যাবে। তার জন্য সবচেয়ে বড় জিনিস দরকার যেটা হয় যে বেশি থেকে বেশি গাছ লাগানো। সে আমি দেখছি যে কি যেখানে অ্যাবান্ডান কোলেরিগুলো আছে সেখানে তারা গাছ লাগায়নি। তারপরে এই হরিশপুর গ্রামে গেলাম, দেখলাম যে ধস পড়েছে আর বাড়িগুলো ধসে গেছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো কয়লা খনির অর্গানাইজেশন বা ম্যানেজমেন্ট থেকে কোনো সার্ভে করে তাকে কম্পেনসেট করে বা ভবিষ্যতে যাতে ওখানে রাস্তাটাও টেরা হয়ে গেছে, তো সেটা যদি না করে নাই, তো আমি ওই গ্রামবাসীদেরকে বললাম আমি দেখে গেলাম। এখন যেহেতু আমি কোনো প্রতিশ্রুতি দিলে সেটা উল্লঙ্ঘন হবে ইলেকশন কমিশনের, তবে আমি এইটুকু বলে যাচ্ছি তোমাদেরকে যে কি এর সার্ভে হবে আর এর যেটা আছে ব্যবস্থাও নেওয়া হবে যাতে ভবিষ্যতে এই ঘটনাটা না ঘটে, আর যেটা ঘটেছে তার যে হারজানা আছে সেটা দেওয়া উচিত। आसनसोल नगर निगम में आज हर महीने की तरह इस महीने की भी बोर्ड मीटिंग हुई। इस बोर्ड मीटिंग में आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय, चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, MMIC बोरो चेयरमैन, विभिन्न वार्डों के पार्षद उपस्थित थे। यहाँ पर गर्मी के मौसम को देखते हुए पानी की किल्लत को कैसे दूर किया जाए, इस पर चर्चा हुई। इस बारे में मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि इस साल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इसे देखते हुए आज की बोर्ड मीटिंग में पानी और बिजली की आपूर्ति को दुरुस्त रखने के मुद्दे पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि कई इलाकों में देखा जा रहा है कि लोग पानी की बर्बादी कर रहे हैं। पंप के सहारे सीधे पाइपलाइन से पानी उठाकर गाड़ी धोया जा रहा है। उन्होंने लोगों से पानी की बर्बादी न करने का अनुरोध किया और विभिन्न वार्ड के पार्षदों को इस पर कड़ी नज़र रखने की बात कही। वहीं अमरनाथ चटर्जी ने भी इस भीषण गर्मी के मौसम को देखते हुए पानी के बचत की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले नगर निगम का जो बजट पास हुआ था आज उसे कंफर्म किया गया।
এটা প্রতি মাসে এই বোর্ড মিটিং হয়। আজকে সেই বোর্ড মিটিং হলো। বোর্ড মিটিংয়ে এত প্রচণ্ড গরম, মানে লু বইছে, নদীতে জল প্রায় শেষ, নদীতে জল নেই, পুকুরে জল নেই, খালে জল নেই, কুয়োতে জল নেই, সাবমার্সিবল যারা লাগিয়েছে তাদের জল পাচ্ছে না। জল নিয়ে সমস্ত কাউন্সিলররাই বলেছে এবং আমরাও কাউন্সিলরদের বললাম যে যদি যা অবস্থা চলছে তাতে জলের অবস্থা খারাপ হতে পারে আগামী দিনে। তো জল নিয়ে আলোচনা হয়েছে। জল নিয়ে প্রচুর জায়গা আছে যেগুলো ড্রেনের উপর দিয়ে জল বয়ে যাচ্ছে। কিছু কিছু জায়গা আছে মানুষ সেই পাইপ লাইন দিয়ে মেশিন দিয়ে জল তুলে গাড়ি ধুচ্ছে। তো সেগুলোকে কাউন্সিলরদেরকে দেখার জন্য আমরা বলেছি। সেগুলো যদি আমি আপনাদের চ্যানেলের মাধ্যমে আসানসোল কর্পোরেশনের অন্তর্গত সমস্ত মানুষের কাছে অনুরোধ করছি, আবেদন করছি, যারা জল মিসইউজ করছেন সেটা করবেন না। কারণ এমন কিছু জায়গা আছে যেখানে মানুষ জল খাবারের জন্য পাচ্ছে না। তাই জল নষ্ট কেউ করবেন না, জলটাকে একটু বাঁচান। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। Hillview Hospital, a multi-speciality hospital with ICU and dialysis unit. Hillview Hospital में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीज़ों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सेंटर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को 4 चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में ख़रीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, GT रोड ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आया है आपके शहर आसनसोल में जॉय ई बाइक, सॉल्यूशन फॉर पोल्यूशन। जॉय ई बाइक now get iconic brand with modern power for greener tomorrow। जॉय ई बाइक की हर खरीदारी पर पाइए 5000 रुपए के गिफ्ट वाउचर। जॉय ई बाइक में पाइए एक बार चार्जिंग पर 130 किलोमीटर की माइलेज, बैटरी पर 3 साल तथा मोटर पर 1 साल की गारंटी, गवर्नमेंट RTO रजिस्टर्ड। इसके अलावा और भी तमाम ऐसे मॉडर्न फीचर्स जो जॉय ई बाइक को बनाते हैं भारत की जॉय। तो फिर देर किस बात की, बुक नाउ। हमारा पता समीरन रॉय रोड, गोधुली रोड ऑपोजिट SBI बाजार ब्रांच आसनसोल। मोबाइल नंबर 7001367426 एंड
0341 3555 614। नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर जॉय ई बाइक की हर खरीदारी पर पाइए अतिरिक्त 2000 रुपए का डिस्काउंट। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना डेकोर प्रोजेक्ट। पश्चिम बंगाल हज कमेटी की तरफ से आज आसनसोल के रविंद्र भवन में आसनसोल सब डिवीज़न से हज पर जाने वाले 98 हाजियों का टीकाकरण किया गया। इस मौके पर यहां हज कमेटी से जुड़े तमाम पदाधिकारी उपस्थित थे। वहीं इस पूरे कार्य पर नज़र रखने के लिए पश्चिम बर्धमान ज़िले के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी मोहम्मद शेख यूनुस भी विशेष रूप से उपस्थित थे। उनकी निगरानी में ये पूरा कार्य शुरू किया गया। इस बारे में हज कमेटी से जुड़े डॉक्टर जीशान इलाही ने कहा कि आसनसोल सब डिवीज़न से 98 हाजी हज के लिए जाएंगे। उनका आज टीकाकरण किया गया। बाकी 41 हाजियों का टीकाकरण दुर्गापुर में किया जाएगा। आज हमारे CMO ऑफिस की तरफ से हज यात्री जो हज पिलग्रिम्स है 2024 के लिए जितने भी हुज्जाज कराम हैं उनको वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। उनको वैक्सीन दिया जाएगा और जिसमें हमारे आसनसोल सब डिवीज़न में 98 कुल हाजी हैं जिनको वैक्सीन दिया जाएगा आज, और 41 हाजी जो है वो उनको दुर्गापुर दिया जाएगा। हमारे साथ सुबह में हमारे साथ डॉक्टर यूनुस साहब जो CMO साहब हैं वो भी यहाँ पर थे। अभी हमारे साथ CMO डॉक्टर बी जाना साहब हैं, वो इनके सुपरविज़न में हम लोगों का काम बहुत बढ़िया से चल रहा है और तमाम किसी को भी कोई परेशानी नहीं है। तमाम हुज्जाज कराम जो है हाजमीन हज उन लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है। कोई परेशानी नहीं, सब आराम से काम चल रहा है। और यहाँ जो पूरी CMO साहब हैं और CMO ऑफिस की पूरी टीम जो है यहाँ पर मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। আজকে আমরা রবীন্দ্র ভবনে এসেছি হজ যাত্রী যারা আছেন তাদের ভ্যাকসিন দেওয়ার জন্য। 98 জনের এখানে ভ্যাকসিনেশন দেওয়া হবে আর বাদবাকি কিছু জনের দুর্গাপুরে দেওয়া হবে। আপনারা কোথা থেকে এসেছেন? আমরা হেলথ ডিপার্টমেন্ট থেকে এসেছি। আপনার নামটা? ডক্টর বিশ্বজিৎ জানা। ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस की तरफ से आज आसनसोल रेलवे स्टेशन के 7 नंबर प्लेटफॉर्म पर संयुक्त गार्ड एवं चालक लॉबी के गेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस शाखा 4 के तमाम सदस्य उपस्थित थे। उनकी कई मांगे हैं जिनके समर्थन में ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे। आज का विक्षोभ किस लिए आप लोग का? आज हम लोग ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस आसनसोल डिवीजन लॉबी में एक विक्षोभ समावेश का प्रोग्राम किए हैं। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है कि हमारा जो खास करके रनिंग कर्मचारी है, गार्ड और ड्राइवर, इसके ऊपर प्रशासन का जो अत्याचार है, जोर जुलूम है, उसी के संदर्भ में खास करके हम लोग रेल कर्मचारी हमारा जी जान से 46 डिग्री 42 डिग्री का टेम्परेचर में हमारा ड्राइवर और गार्ड रेलवे लाइन में काम करता है। रेलवे लाइन में काम करने के बावजूद भी इनको नाना तरह का प्रशासन द्वारा टॉर्चर किया जाता है। जैसे ऐसा रूल है कि कोई भी रनिंग कर्मचारी 8 घंटा ड्यूटी करता है तो उसको हेडक्वार्टर में आने के बाद उसको मिनिमम 16 घंटा रेस्ट दिया जाएगा, लेकिन प्रशासन द्वारा 16 घंटा के पहले उसको रेस्ट दिया जाए, आपको कॉल किया जाता है। सप्ताह में 104 घंटा ड्यूटी के बाद में 4 को रेस्ट है, रेस्ट कैंसिल किया जाता है। रेस्ट कैंसिल करने के पूर्व किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं है। मेरा गार्ड या मेरा रनिंग कर्मचारी या ड्राइवर या असिस्टेंट लोको पायलट वो जो है से अभी ए रेस्ट में है, लेकिन अचानक सुपरवाइजर द्वारा, स्टेशन मैनेजर द्वारा, TI द्वारा, CTFR द्वारा, ATFR द्वारा उसको कॉल किया जाता है। इससे क्या होता है, हमारा रेल कर्मचारी बिल्कुल टॉर्चर, ये एक तरह का प्रशासन का टॉर्चर है। उसका अधिकार है रेस्ट लेना, उसका अधिकार है मेडिकल का ट्रीटमेंट कराना, उसका अधिकार है हम अपने लाल के बच्चों को इस स्कूल में पढ़ाना लिखाना। लेकिन अभी देखा क्या जा रहा है कि हमारा रेल कर्मचारी के ऊपर में बिना पूर्व सूचना को हमारा रेल प्रशासन उसको कॉल करता है, आपको ये गाड़ी ले जाना है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 रनिंग कर्मचारी हमारा 14 घंटा, 12 घंटा, 13 घंटा ड्यूटी करता है। ड्यूटी करने के बाद हेडक्वार्टर में जब आता है तो CMS के माध्यम से उसको घंटा में 14 घंटा ड्यूटी किया, 2 घंटा लेस करके दिखाया जाता है।
इससे क्या होता है, हमारा रेल कर्मचारी हतोत्साहित है, हमारा रनिंग कर्मचारी हतोत्साहित है, हमारा कोल पायलट, पहले क्या था कि कोल पायलट का जो वर्किंग ऑफ सिस्टम था वो सिस्टम के आधार पर चलता था, लेकिन जो भी कोल पायलट में हमारा रनिंग कर्मचारी काम करता है उसका सिस्टम का विरोध में होता है। कोई पायलट का आवर्स नहीं है, मनमाना है, कहीं 10 घंटा, कहीं 12 घंटा, कहीं 7 घंटा है, कहीं 8 घंटा है। उस हिसाब से हमारा रनिंग कर्मचारी को किलोमीटर नहीं मिलता है। बहुत से ऐसा भी जगह है जो आइडेंटिफाइड सेक्शन नहीं हुआ है, उस आइडेंटिफाइड सेक्शन के लिए हम लोग भी रेल प्रशासन के समक्ष हम लोग बहुत बार गुहार लगाए हैं कि बहुत से हमारे जो सेक्शन है जो आइडेंटिफाइड नहीं हुआ उसको भी आइडेंटिफाइड किया जाए। इस तरह से हमारा रेल कर्मचारी के ऊपर में जोर जुलूम टॉर्चर किया जाता है। इसी के विरोध में हम लोग आज ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस शाखा 4 के तरफ से आसनसोल घाट लॉबी में एक छोटा सा समावेश का आयोजन किए हैं। मैं डी ठाकुर, वाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल कैंपिंग एट आसनसोल। मारवाड़ी युवा मंच आसनसोल सिटी शाखा की तरफ से आज आसनसोल रेलवे स्टेशन के 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर रेलवे प्रबंधन के सहयोग से यात्रियों के लिए ठंडा पानी का इंतजाम किया गया। इस संदर्भ में आसनसोल सिटी शाखा के सचिव संदीप दारुका ने बताया कि आसनसोल रेल मंडल द्वारा मारवाड़ी युवा मंच आसनसोल सिटी शाखा से अनुरोध किया गया था कि वो रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों के लिए इस भीषण गर्मी को देखते हुए ठंडे पानी के वितरण का इंतज़ाम करें। आज वही कार्यक्रम किया गया। उन्होंने कहा कि ये पहला मौका नहीं है जब मारवाड़ी युवा मंच आसनसोल सिटी शाखा द्वारा इस तरह का कोई सामाजिक कार्य किया गया हो। इससे पहले भी संगठन की तरफ से इस तरह के तमाम कार्य किए जा चुके हैं। इस मौके पर आसनसोल रेल मंडल के सहायक वाणिज्य प्रबंधक वीके शर्मा, देवासी चक्रवर्ती, कमर्शियल स्टेशन मैनेजर प्रमोद सिंह सहित और भी तमाम बड़े रेलवे अधिकारी उपस्थित थे। वहीं मारवाड़ी युवा मंच आसनसोल सिटी शाखा की तरफ से सचिव संदीप दारुका, वरिष्ठ सदस्य तथा अमृत धारा प्रकल्प के संयोजक अभिषेक केडिया, पूर्व प्रांतीय कोषाध्यक्ष आनंद पारिक, युवा सदस्य विनय मिहारिया, बर्नपुर के समाजसेवी अरुण अग्रवाल, युवा समाजसेवी तथा उद्योगपति सुजीत गुप्ता आदि उपस्थित थे। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि जब भी हम कुछ नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा शहर के सुंदर एवं निर्मल करते बद्धपरिकर। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना और थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, धूम्रपान त्याग करब, शहर के दूषण मुक्त करते गाछ लगाबो और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।